तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का SY बीकॉम। जो डिस्टेंस के स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर 3 का कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट। मैं सबसे पहले आपको ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे सब्जेक्ट का कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें यूनिट 1 में हम मेन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें ये है कि कंपनी क्या होती है, फीचर्स क्या है कंपनी के, और कितने टाइप की कंपनी होती है। ये सब हमने 12th में पढ़ा हुआ है, वही है बस बेसिक। और दूसरी चीज़ इसमें पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड जो मेन हमारा कंटेंट है। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, वो सब बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। और अपॉइंटमेंट, कंपनी सेक्रेटरी को कैसे अपॉइंट करते हैं कंपनी में और उसको कैसे रिमूव करते हैं कंपनी से। तो ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसके राइट्स कंपनी को लेकर, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, और एक बेसिक सा करियर स्कोप कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपका क्या स्कोप है, सीएस का क्या स्कोप है मार्केट में। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिसेस कि मतलब वो एक्चुअल में करता क्या है। तो उसमें सबसे पहले तो एक एडवाइजरी रोल आ गया। ठीक है, एडवाइजरी रोल में सीए चेयरमैन, बोर्ड, टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कंप्लायंस। पूरा कंपनी का जो है कंप्लायंस देखता है कि कंपनी, और वो भी लॉज के हिसाब से कंप्लायंस देखता है कि कंपनी प्रॉपर परफॉर्म कर रही है कि नहीं, लॉज के हिसाब से। एंड लिएजन रोल मतलब ये हम कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ब्रिज है। किसके बीच का ब्रिज है? स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब आरओसी। और ये रही कंपनी, और ये अथॉरिटीज, और यहाँ पर सीएस रहता है। ठीक है, इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन रोल मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है सेबी के सामने, या कंज्यूमर कोर्ट के सामने, आर्बिट्रेशन पैनल के सामने, या कंपनी लॉ बोर्ड मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कंपनियों का कोर्ट होता है एक हिसाब से। तो उनके सामने वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी के ऊपर अगर कोई भी एलिगेशन ये सब लगा होता है तो। सबसे इम्पोर्टेंट जो आईसीएसआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं। उसके हिसाब से सीएस को देखना होता है कि कंपनी में काम वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है। और वो ज़्यादातर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो कंपनी की मीटिंग्स, कंपनी डिविडेंड कैसे देगी और रिपोर्ट्स एंड ऑल, ये सब उसमें मेंशन किया रहता है कि किस तरह करेगी कंपनी। सीएस का एक काम है सेक्रेटरियल ऑडिट करना। उसमें वो चेक करता है कि कंपनी लीगली कंप्लायंट है कि नहीं, मतलब उसने लीगली प्रॉपर काम किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर उसमें रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम डायरेक्टर 7 होना चाहिए, तो सीएस ये चेक करेगा 7 डायरेक्टर्स है या नहीं। एक्चुअली नहीं है तो भी कंपनी लीगली कंप्लायंट नहीं है। ठीक है, और वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सीएस ही कर सकता है। यूनिट 3 जो है मोस्टली कंपनी डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेशन के ऊपर है। ये तो 12th में पढ़ा होगा, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब मेन कंपनी का ये डॉक्यूमेंट होता है बनने के टाइम। तो इसमें क्लॉज लिखी होती है, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज। कि नेम क्लॉज में कंपनी का एक्चुअल नाम क्या है प्रॉपर, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी काम क्या करने वाली है, और एक और सिचुएशन क्लॉज होता है जिसमें मतलब कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस दिया होता है उसमें। लाइबिलिटी, कौन लाइबल है कंपनी, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, वो सब लिखा होता है उसमें। ठीक है, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए। ये तो सिंपल है कि ये कंपनी बनाती है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होता है कंपनी क्या फॉलो करेगी। मीटिंग्स, डायरेक्टर्स और डिविडेंड जिप देना है, ऑडिट वगैरह किस हिसाब से देगी, ये कंपनी अपने खुद के रूल्स इसमें मेंशन करती है। ठीक है, फिर प्रोस्पेक्टस, सब एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी फॉर्मेशन के टाइम का। प्रोस्पेक्टस मतलब ये एक टाइप का इन्विटेशन होता है जो पब्लिक को दिया जाता है कि हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो। एंड फिर इसमें स्टेजेस दिए गए हैं कंपनी फॉर्म करने के, कितने स्टेज होते हैं। सबसे पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, और इसमें ये भी प्रोविजन दिया है कि कंपनी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट। और इसमें वो सेक्रेटरियल प्रोसीजर जो है फॉलो होना चाहिए प्रॉपर, मतलब सब लीगली लॉ के हिसाब से फॉलो होना चाहिए। ये मोस्टली कब होता है? जब कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है। क्योंकि छोटी कंपनी है ना, तो वो अपना अगर आईपीओ लाना चाहती है तो अपना आईपीओ लाना चाहती है। आईपीओ तो सिर्फ पब्लिक कंपनी का ही होता है। इसलिए अगर वो कंपनी प्राइवेट है तो उसको सबसे पहले अपने उसको खुद को पब्लिक में कन्वर्ट करना होगा, देन वो आईपीओ ला सकती है आगे। मतलब सिर्फ ये रीज़न नहीं है, रीज़न तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मैं एक रीज़न आपको बता दिया।
यूनिट 4 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 जो है वो सेक्रेटरियल कम्युनिकेशन, मतलब ये करस्पॉन्डेंस वर्क होता है। सीएस का काम होता है ऑफिशियल लेटर्स लिखना शेयर होल्डर्स को, या आरओसी को, सेबी को, या बैंक या लोन को, कोई भी ओवरड्राफ्ट लेना है अगर कंपनी को, तो उसका जो भी लेटर्स है वो सीएस ड्राफ्ट करके भेजेगा। आरओसी सेबी को कुछ भी फाइलिंग करना है, कंपनी में कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो सीएस करता है। और बोनस, कंपनी ने अगर बोनस इशू किया है या राइट इशू किया है तो उसके भी लेटर शेयर होल्डर तक सीएस पहुंचाएगा। ठीक है। आजकल की जो फाइलिंग है सारी ई फाइलिंग हो गई है एमसीए पोर्टल पे। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल है वहां पर। ठीक है। इस यूनिट में एक स्पेसिमेन लेटर्स का भी सेक्शन है, जहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं कि सीएस जो जो लेटर ड्राफ्ट करता है तो उसके फॉर्मेट्स हमको दिए गए हैं। ठीक है। मे बी एग्जाम में पूछे लिखने को कि ड्राफ्ट करके बताओ ये सब। आई होप आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट में है क्या क्या। ठीक है।